एफपीओ बन गया, मेंबर जुड़ गए, पर सबसे बड़ा सवाल पहले बिजनेस क्या करें। यहीं पर 80% एफपीओ गलती कर देते हैं। आज आपको सबसे आसान, सबसे जल्दी चलने वाला बिजनेस मॉडल बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, नया एफपीओ अगर गलत बिजनेस से शुरू करता है तो रुक जाता है, सही बिजनेस से शुरू करे तो तुरंत कैश फ्लो आता है। सिंपल रूल याद रखो, जो सब मेंबर की रोज की जरूरत हो वही एफपीओ का पहला बिजनेस बनाओ, और वह चीज है इनपुट सप्लाई। खेती में लगने वाली चीजें एफपीओ द्वारा किसानों को उपलब्ध कराइए। इनपुट मतलब बीज, खाद, दवा, खेती के छोटे उपकरण, यानी किसान बाजार से अलग अलग महंगा न खरीदे। हर मेंबर किसान को हर सीजन में यह चीज चाहिए। आज क्या होता है, किसान अलग अलग दुकान से महंगा खरीदता है। एफपीओ क्या करेगा, कंपनी होलसेलर से बल्क में डील करेगा, 200 से 500 बैग एक साथ, तो रेट तुरंत कम हो जाएगा। यहीं से एफपीओ का मार्जिन शुरू हो जाता है। अच्छा, इस मॉडल में फायदा क्यों है? तो जब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर किसानों को बीज, खाद, दवा देता है तो यह काम बहुत स्मूथ चलता है। इसकी पहली वजह है डिमांड गारंटी, मतलब मांग पक्की होती है कि हर किसान को सीजन में ये चीजें चाहिए ही चाहिए। यानी एफपीओ को पता है कि स्टॉक लिया तो बिकेगा जरूर, और स्टॉक जल्दी घूमता है। इनपुट सामान सीजनल और जरूरी होता है, गोदाम में पड़ा नहीं रहता, किसानों तक जल्दी चला जाता है, और एक कैश फ्लो फास्ट होता है। किसान तुरंत भुगतान करते हैं, पैसा जल्दी वापस आता है एफपीओ के पास, उसी पैसे से अगला स्टॉक। और चौथा, रिस्क कम होता है, खराब होने वाला माल नहीं। ज़्यादातर मांग पहले से तय है, मेंबर किसान अपने ही हैं, बाहर के ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन में अगर समझिए तो इनपुट सप्लाई में मांग पक्की है, स्टॉक तेज है, पैसा तेज है, और जोखिम कम होता है। जैसे मान लीजिए डीएपी का रेट मार्केट में 1400 रुपया है, एफपीओ बल्क में ले आया 1200 रुपये में, 50 रुपये से 80 रुपया मार्जिन रखा, किसान को सस्ता मिल गया, एफपीओ की इनकम हो गई, दोनों खुश। इसको सपोर्ट मिलता है एफपीओ फ्रेमवर्क में, क्योंकि इस मॉडल में मेंबर की भागीदारी तुरंत दिखती है। अब चलिए बिजनेस कैसे शुरू करें, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मेंबर डिमांड लिस्ट बनाओ, हर किसान से पूछो क्या चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। एक लिखित सूची रजिस्टर तैयार करिए, कंपनी डीलर से रेट लो, उसी लिस्ट के आधार पर एक दो सप्लायर से भाव लिखित बिल रेट पर सुरक्षित रखो। अब मेंबर से एडवांस कलेक्शन लो, जिन किसानों ने मांग दी उनसे पूरा एडवांस रसीद काटो, रजिस्टर में एंट्री करिए, इससे एफपीओ का पैसा फंसता नहीं है। और चौथा स्टेप है स्टॉक मंगाओ, एडवांस के आधार पर ऑर्डर माल आने पर बिल चालान संभालो, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करिए। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसी मेंबर को सामान दो जिसने पैसा दिया, वितरण रजिस्टर में साइन लो। सबसे जरूरी बात, प्रॉपर बिल एंट्री और रिकॉर्ड, किसान को बिल दो, कैश बुक लेजर में एंट्री करो, बिल, वाउचर, स्टॉक रजिस्टर अपडेट करो। यह तरीका एफपीओ में इनपुट सप्लाई को सुरक्षित, पारदर्शी और सफल बनाता है। दूसरा आसान बिजनेस क्या है इनपुट सप्लाई के बाद? तो कलेक्टिव सेलिंग, मतलब एक ही फसल को कई किसान मिलकर एक साथ बेचो। गांव में जो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे गेहूं, प्याज, टमाटर, मक्का जो भी है, 50 से 100 क्विंटल एक साथ बेचो, ज़्यादा रेट मिलेगा। सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर एफपीओ करते हैं, शुरू में ही प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की सोचते हैं, बड़ा गोदाम, भारी खर्चा की योजना बना लेते हैं। यहीं से दिक्कत शुरू होती है। क्यों यह गलती है? तो अभी मेंबर एक्टिविटी कम है, कैश फ्लो स्थिर नहीं है, रिकॉर्ड सिस्टम नया है,
बिक्री खरीद का नियमित अनुभव नहीं है। किसान भाइयों, बड़ा खर्च मतलब पैसा फंसाना और जोखिम बढ़ाना है। इनपुट बिजनेस 2-3 महीने में एफपीओ को एक्टिव कर देता है। ग्रांट प्रक्रिया, बैंक का ट्रस्ट, सब आसान हो जाता है। अच्छा, चलिए जानते हैं रिकॉर्ड का क्या फायदा है। तो इनपुट सेलिंग के बिल एंट्री यह सब प्रूफ बनते हैं कि एफपीओ ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। यह चीज फ्यूचर में मदद करती है जो आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ प्रोग्राम के द्वारा। एकदम सिंपल समझो, अगर तो सबको जो चाहिए वही बेचो, एफपीओ चल पड़ेगा। अगर आपका नया एफपीओ हो तो आज ही मेंबर से पूछो सबसे ज़्यादा कौन सा इनपुट लगता है, वही आपका पहला बिजनेस है। कमेंट करिए आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी खाद लगती है। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।